एक बहुत जरूरी बात मैं जो आपको बता दूं, मेरे साथ जो घटा, मैं जेल में था। जेल की जिंदगी इतनी अच्छी नहीं है जितनी बाहर बताई जाती है, और हो सकता है कुछ लोगों के लिए अच्छी हो, लेकिन बहुजनों के लिए अच्छी नहीं। इस देश का एक सरकारी आंकड़ा है कि 90% लोग जो जेल में बंद है वो दलित और मुस्लिम और ओबीसी और आदिवासी समाज के लोग हैं। नक्सली बनाए नहीं जाते, वो पैदा हो जाते जब उनके हक अधिकार छीन ले जाते, और जब उनको दिखाया जाता कि अपराधी हैं, जैसा मैंने वेंजुला के लिए बताया, जो हक की आवाज़ करेंगे, आज़ादी की मांग करेंगे तो आतंकवादी घोषित कर दिया जाएगा। तो नक्सली ऐसे बनते हैं जब उनकी संपत्ति को, उनके सम्मान को लूट लिया जाता है, जब उनके घर से उन्हें बेघर कर दिया जाता है, तो वो अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं। आज भी इस देश के ट्राइबल में हौसला है कि वो अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा है। कुछ लोग चुप बैठे, मेरा उनसे भी निवेदन है कि अब समय चुप बैठने का नहीं है। अगर आज आप नहीं जागे तो कल ये कारवां लूट जाएगा, और जब ये लूट जाएगा तो घर आपका होगा, मालिक कोई और होगा, गाड़ी आपकी होगी, मालिक कोई और होगा, संपत्ति आपकी होगी, मालिक कोई और होगा। फिर मुझे मत कहेगा चंद्रशेखर भाई आपने हमें पहले आगाह नहीं किया था। तो जेल में जो मेरे साथ हुआ ये था कि मेरे एक साथी जो जेल में रोजा अफ्तारी का जो जिम्मेदारी थी उसको अदा कर रहे थे, असलम भाई, उनकी रिहाई हो गई। वो जिम्मेदारी जाते हुए अपने एज ए दोस्त मुझे दे के चले गए। उन्होंने कहा ये आपकी जिम्मेदारी है, आपको इसको संभालना है कि एक भी मुस्लिम भाई को तकलीफ नहीं होनी चाहिए और गैर मुस्लिम को भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हमने कहा ठीक है भैया, संभालेंगे। तो मैंने अपने साथियों से डिस्कस भी किया। जब जेल में कोई नया मुस्लिम भाई आता था बंद होके, तो वो तीसरे दिन चंद्रशेखर से मिलने के लिए आता था। तो मैंने पूछा, जब भी आता तो खबर आती कि भाई कोई मिलने के लिए खड़ा हो, तो हम जाते मिलने, भैया बताओ क्या बात थी। बोले कि यार हम आपको सिर्फ देखना चाहते थे कि तुमने क्या तो पिला दिया यहाँ के मुसलमानों को, कि यहाँ के मुसलमान दुआ में आपकी रिहाई की ज़्यादा बात करते हैं, अपनी रिहाई की बात कम करते हैं, और कहते हैं कि भाई चंद्रशेखर भाई को रिहा करा दो। तो हमें लग रहा है कि आने वाले समय में हमारी बात भी कोई रख लिया करेगा। तो मैंने उनसे कहा भाई मैं कुछ पिलाता तो हूँ नहीं, ना कुछ खिलाता, मैं तो इसी समाज में बड़ा हुआ हूँ, इसी समाज के देख रेख में बड़ा हुआ हूँ। तो मेरे अंदर जो पीड़ है वो इनसे जाहिर करता हूँ। बहुत लंबे समय तक हमने दलित मुस्लिम ओबीसी भाईचारा पे बात की और कुछ चीज़ें भी बनाई, आने वाले समय में उन्हें लागू भी करेंगे। तो जनाब किस्सा ये है कि रोजे का समय हमारा पूरा हुआ, ईद की मुबारक घड़ी आ चुकी थी। तो मुझे मेरे मुस्लिम भाइयों ने कहा, साथियों ने, कि चलिए भैया दुआ में शरीक हो जाते हैं, दुआ करेंगे, आप भी दुआ करवाइएगा, हम भी दुआ करेंगे, पूरे देश के लिए, गैर मुस्लिम सब के लिए दुआ करेंगे कि देश हमारा बढ़े, सबकी खिदमत के लिए दुआ करेंगे, सबकी सहूलियत के लिए दुआ करेंगे, इंसानियत के लिए दुआ करेंगे। तो मैं दुआ में जैसे शामिल हुआ, तो जनाब दुआ में जिस तरह नियत मानने के बाद बैठा जाता है और जिस तरह की चीज़ें जो हैं धार्मिक रूप से की जाती, मैंने सारे स्वीकार करके की, क्योंकि मेरा भी एक बड़ा भरोसा कुरान में है। संविधान के साथ मैं कुरान में भरोसा करता हूँ, क्योंकि कुरान में जो लिखा हुआ है वो गलत नहीं है। बस हमने हो सकता है अपनी हिसाब से कभी कभी कुरान को यूज कर लिया हो, कि जो हमें अच्छा लगा हमने स्वीकार कर लिया, जो हमें नहीं लगा कि ये हमारे काम का नहीं, इससे हम लोग दीन में आ जाएंगे या बिल्कुल इंसानियत में आ जाएंगे, वो हमने छोड़ दिया हो। ऐसा सब लोग नहीं करते, बहुत सारे ऐसे लोग भी जो आज भी कुरान के साथ खड़े। तो वो खुदाई लफ्ज़ हैं जो बिल्कुल सही हैं, मैं कुरान का सम्मान करता हूँ। तो जब मैंने ये बात वहाँ रखी और मैंने दुआ ख़त्म की, तो एक जेल में एक बड़ी आम चर्चा हुई, और जेल की चर्चा सबसे पहले बाहर चली जाती है। जेल एक ऐसी जगह है कि बाहर कुछ होने वाला हो, आपको एक रात पहले पता लग जाता है कि बाहर कुछ होने वाला है। तो खबर ये गई कि चंद्रशेखर ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। और बहुत सारे लोग अगले दिन सुबह हमारे साथी हमसे पूछने के लिए कि भैया इसमें क्या सच्चाई बता दो। तो हमने उन्हें एक बात बताई कि 25 साल अपनी जिंदगी के होश के हमने कर लिए, मंदिर का घंटा बजाते रहे, हम हिंदू तो आज तक बने नहीं, एक दुआ में शामिल होने से हम मुसलमान कहाँ बन गए यार, ये बताओ। तो मैंने फिर उनसे कहा कि अगर इस्लाम को कोई गलत साबित कर दे, और इस्लाम में जो कुरान में लिखा उसको कोई गलत साबित कर दे, तो मैं उसकी गुलामी कर लूंगा, लेकिन किसी के बारे में झूठा प्रचार करना, किसी को गलत साबित करना, मैं ये भी इस बात को भी खंडन कर देता हूँ कि यहाँ इस देश में इस्लाम को तलवार के दम पे लागू कराया गया। तलवार के दम पे कोई भी चीज़ नहीं लागू कराई जा सकती। प्यार मोहब्बत का धर्म है इस्लाम, इसलिए लोगों ने उसे एक्सेप्ट किया। तो बस मेरा इतना ही कहना है कि वसीम भाई ने जो हथियार हमें दिया इसे मजबूत कीजिए। हम वसीम भाई के साथ खड़े हैं, उनकी टीम के साथ खड़े हैं। मैं आप लोगों के बीच से जाने की इजाज़त चाहूँगा, फिर आपसे मुलाकात होगी। एक आखिरी बात भीम आर्मी की तरफ से मैं आपको बता दूँ कि हमने तय किया है कि भीम आर्मी अब जो है अपनी भीम आर्मी पाठशालाओं में आत्मरक्षा के लिए भी लोगों को प्रेरित करेगी, अपनी बहनों को प्रेरित करेगी, अपने भाइयों को, बच्चों को प्रेरित करेगी, क्योंकि हमें लगता है कि हमें लड़ना पड़ेगा। क्योंकि अगर हमारी बहनें खुद की रक्षा नहीं कर पाएंगी तो हो सकता है हर समय उनके पीछे हम लोग ना खड़े, उनके साथ हम लोग ना खड़े। तो हम उन्हें तैयार करेंगे कि वो लोगों का मुकाबला करें। हम उनको कलम से भी तैयार करेंगे और हम उनको
बाहुबल से भी तैयार करेंगे कि वो अपनी लड़ाई खुद लड़े, क्योंकि यहाँ वो कहते हैं ना, हिम्मत मददा तो मदद खुदा, तो खुदा भी तब मदद करता जब व्यक्ति हिम्मत करता है। तो मैं जाने की इजाज़त चाहूँगा और फिर दोबारा से मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दुआ खैर में याद रखिएगा। जय भीम, जय भारत।